आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी मोर बाय सौरभ में। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। देखिए दोस्तों, अगर आपने यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है तो आपके लिए हमारा ये चैनल और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको जिस दिन आपका एग्जाम होता है उस दिन सबसे पहले आंसर की आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कैसे कॉलेज फिल करना है, क्या क्या प्रोसेस आपको अपनानी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके अपने स्टडी मोर बाय सौरभ चैनल पे मिल जाया करेंगी। तो दोस्तों, आप अगर हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएँ और हमसे डायरेक्ट आप कोई भी अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हम अपने इस वीडियो के अबाउट आपको बताते हैं। जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम होता है मैथमेटिक्स का वृत्तीय माप, सर्कुलर मेंसुरेंस। ठीक है, मेजर। ठीक है, इसमें देखिए आपको इस चैप्टर से आपका संभवतः एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, तो इसलिए अगर आप ये पूरा वीडियो हमारा देखते हैं तो आपका 4 नंबर संभवतः क्लियर हो सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं सीधे सीधे हम अपने इस वीडियो में क्या है आपके लिए खास। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक उठाइए और एक पेन उठाइए, उसमें ये फार्मूला लिखिए कि कोण बराबर जो होता है वो चाप की लंबाई बटे त्रिज्या होती है। और ये जो कोण आएगा इस फार्मूले से आप जो निकालेंगे उस कोण का पैमाना क्या होगा, वो रेडियन में होगा। मतलब कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, वो आपका रेडियन हो जाएगा। अब देखिए कैसे, जैसे फिगर में मान लीजिए चाप की लंबाई आपकी हो गई यल, कितना है एल, और इसकी त्रिज्या कितनी है आर, तो इसका जो कोण आएगा वो आपका हो जाएगा एल बाई आर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये रेडियन में आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम आज के अपने इस वीडियो का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको बताया क्या गया है कि 18 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा। तो चलिए आप फिर से अपनी कॉपी कलम उठाइए और एक फार्मूला लिखिए कि समबाहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोण का माप जो होता है वो 360 अंश बटे एन होता है। समबाहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोण का जो माप होगा वो 360 बटे एन होगा, जहां पर एन क्या है, आपकी भुजाओं की संख्या है। अब सीधे सीधे यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में आपको भुजाओं की संख्या कितनी कह रहा है, 18 कह रहा है। समबाहुभुज है, आपको प्रत्येक बहिष्कोण का मान निकालना है, तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान जो हो जाएगा वो 360 अंश बटे भुजाओं की संख्या एन का मान आपका 18 है, तो 360 बटे 18 जब आप रख देंगे तो 20 अंश आ जाएगा। मतलब प्रत्येक बहिष्कोण का मान जो आपका आएगा वो आपका आएगा 20 अंश। मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। तो इस तरह से फटाक से आप एक चुटकियों में आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन संभवतः आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा क्या गया है कि एक समदशभुज क्षेत्र के प्रत्येक अंतःकोण की माप रेडियन में क्या होगी। अब यहाँ पर आप फिर से आप अपनी कॉपी कलम उठाएंगे और एक और महत्वपूर्ण फार्मूला लिखेंगे कि किसी भी एन भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है आपका वो होता है 2n-4 इंटू 90 का मतलब π/2। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 2n-4 इंटू π/2, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि π-2 इंटू n-2 इंटू पाई। आप ये तीनों फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर आपके लिए ये फार्मूला पड़ता है कि 2n-4 इंटू π/2 रेडियन। ये किसी एन भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग होगा। देखिए, इसको प्रैक्टिकल रूप में आप इसको एक एग्जाम्पल के रूप में कैसे समझेंगे। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में आपकी भुजाएं कितनी होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, और इसके हम जानते हैं कि टोटली अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखिए, इसको आप इस फार्मूले से कैसे चेक करेंगे। आप जब यहाँ पर रखेंगे तो 2 इंटू एन के प्लेस पर आप 3 रखेंगे, -4 कर देंगे, इंटू π/2 कर देंगे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6-4 मतलब बराबर आपका हो जाता है 2। 6-4 बराबर 2 गुणे π/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 अंश। मतलब त्रिभुज के अंतःकोणों का योग आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि 180 अंश होगी। जस्ट इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है कि एक सम 10 भुज, इसमें मतलब भुजाओं की संख्या आपकी कितनी दी गई है, n बराबर 10 आपको दी गई है। आपको इसी n की जो वैल्यू आपको 10 दी गई है, आपको यही वैल्यू इस फार्मूले में रख देना है। आप चाहे इस फार्मूले में रख दें, इस फार्मूले में रख दें, या फिर इस फार्मूले में रख दें। तो चलिए हम इसी फार्मूले में सिंपली रख देते हैं। आपका यहाँ से आ जाएगा n की वैल्यू 10 -2 इंटू पाई, मतलब 10 में से 2 जब आप घटाएंगे तो 8 पाई आ जाएगा। ये किसी भी 10 भुजाओं वाले
बहुभुज के अंतः कोणों का योग आपका हो जाएगा 8 पाई। तो क्वेश्चन में आपसे प्रत्येक कोण का मान पूछ रहा है, तो ये टोटल कोणों का अगर योग आपका 8 पाई है और सभी की भुजाएं बराबर हैं, सम 10 भुज कह रहा है, तो 8 पाई बाई जब आप 10 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4 पाई बाई 5। 2 से काटेंगे इसे 4 और 2 से काटेंगे तो 5, 4 पाई बाई 5 ये हो जाएगा प्रत्येक अंतःकोण का मान। मतलब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फार्मूले जो पहले क्वेश्चन में बताया और जो दूसरे क्वेश्चन में बताया, इस पर आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, ये पॉलिटेक्निक 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे जरूर समझ लें। यदि एक समबाहुभुज का अंतःकोण बहिष्कोण से 144 अंश अधिक है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। अब देखिए यहाँ पर आपको अंतःकोणों का मान पता है कि प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है और प्रत्येक बहिष्कोण का आपको मान पता है। तो आप यहीं से एक इक्वेशन बनाएंगे और सीधे सीधे इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। आप मान लीजिए भुजाओं की संख्या n है और अंतःकोणों का टोटली योग आपने अभी देखा था 2n - 4 इंटू पाई बाई 2, और आपने प्रत्येक बहिष्कोण का मान देखा था 360/n। आप इन्हीं दोनों से एक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका n का मान निकल आएगा। मान लीजिए प्रत्येक बहिष्कोण का मान आपका दिया गया है x अंश, तो उसके अंतःकोण का मान आपका जो हो जाएगा वो 144 अंश अधिक है। अगर प्रत्येक बहिष्कोण का मान x अंश हो गया तो प्रत्येक अंतःकोण का मान जो हो जाएगा x अंश प्लस 144 हो जाएगा। और देखिए किसी भी चित्र के अंदर अंतःकोण और बहिष्कोण का जो योग होगा वो टोटली 180 अंश होता है। आप यहाँ से फिगर से समझ सकते हैं। मतलब किसी भी आप चले जाइए, इसका योग और इसका योग जो होगा वो टोटली 180 अंश के बराबर होगा। तो अंतःकोण प्लस बहिष्कोण बराबर 180 अंश। यहाँ से आपको x का मान जो निकल आएगा वो आपका आ जाएगा 18 अंश। मतलब प्रत्येक बहिष्कोण का मान आपका आ गया 18 अंश। तब आपने क्या पढ़ा था कि प्रत्येक बहिष्कोण का जो मान होता है वो 360/n होता है। आपको यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है, आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो आप यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो 360/x हो जाएगा। और आपको यहाँ से x की वैल्यू 18 दी गई है तो आपका आ जाएगा 360/18 मतलब 20। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भुजाओं की संख्या उस त्रिभुज में कितनी हो जाएंगी, उस समबाहुभुज में 20। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को आसानी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। फिर आप अगला क्वेश्चन देखिए कि दो समबाहुभुजों के कोणों में 3:2 का अनुपात है। पहले बहुभुज की भुजाएं दूसरे बहुभुज की भुजाओं की दोगुनी है। आपको बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। फिर से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। दो समबाहुभुजों के कोणों में 3:2 का अनुपात है। पहले बहुभुज की भुजाएं दूसरे बहुभुज की भुजाओं की दोगुनी है। आपको बहुभुज में भुजाएं ज्ञात करनी है। तो देखिए सीधा सीधा आप इसमें मान लीजिए कि एक में भुजाओं की संख्या n है तो दूसरे में 2n हो जाएगी। यहाँ से आप उसके प्रत्येक कोण का मान निकाल लीजिए। 2n - 4 इंटू पाई बाई 2 से एक बार n रख दीजिए और एक बार 2n रख दीजिए और दोनों का रेशियो जो है आप 3/2 दिखा दीजिए। आपको यहीं से n की वैल्यू निकल जाएगी। आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। माना पहले बहुभुज की भुजाएं 2n है तो दूसरे बहुभुज की भुजाएं n हो जाएंगी आपका। तो प्रत्येक किसी बहुभुज के प्रत्येक कोण का जो मान हो जाएगा आपका वो होता है 2n - 4 इंटू पाई बाई 2 या 90 अंश। तो उसके प्रत्येक कोण का मान क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर n भुजाओं की संख्या है तो n हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम पहले 2n लेंगे, मतलब पहले भुजाओं की संख्या अगर 2n हो जाएगी तो 2 इंटू 2n - 4 इंटू 90/2n ये हो जाएगा उस बहुभुज के प्रत्येक कोण का मान जिसमें भुजाओं की संख्या 2n है। और इसका रेशियो उस बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण से निकालना है जिसमें भुजाओं की संख्या n होंगी। तो 2 इंटू n - 4 इंटू 90/n ये रेशियो है 3/2 के। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। जब आपकी n की वैल्यू आ गई 4 तो दूसरे का आ जाएगा, चूंकि दूसरा 2n है तो 2 इंटू n मतलब 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। आप इसे कैसे सॉल्व करना है आप इसे समझ लीजिए। अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4 और 8। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अगले वीडियो में तैयार रहिए त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्व समीकरणों से संबंधित चैप्टर के लिए।
तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।